अमन साहब के पास मैम सीजी पावर है, 772 रुपए के दाम पे खरीदारी है। और वरुण बेवरेजेस है, 614 रुपए के दाम पर खरीदारी है। इसमें और खरीदारी करनी चाहिए क्या, कंसीडरिंग कि ये दोनों के दोनों अपने समय के एक बड़े मल्टी बैगर बन चुके हैं। सीजी पावर भी 18 रुपए से 800 रुपए पहुंच गया और वरुण बेवरेजेस भी जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। सो इतनी तेजी के बाद अब और ऐड किया जाए? नहीं, अभी नहीं किया जाए, क्योंकि मैं सीजी पावर के भी जो चार्ट्स देखती हूँ वो ये नहीं दर्शा रहे कि ये तुरंत ऐड करने जैसा है। ऐसा लगता है कि कुछ गिरावट में ऐड करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो अभी ना खरीदे। मेरे हिसाब से 599 के आसपास चल रहा है। 580 से लेके 575 के दोनों पे। और मैम वरुण बेवरेजेस? जी। वरुण बेवरेजेस? वरुण बेवरेजेस। जी। आ, वरुण बेवरेज की बात करें तो इसमें भी जो अभी की अभी खरीदारी करने वाली बात, जिस तरह के चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, अभी नहीं है। तेजी इसमें 516 के ऊपर होगी। 516 के ऊपर गया तो तेजी करनी है 550 से 560 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 470 का रखा। तो 470 का स्टॉप लॉस रखिए यहां अगर आप तेजी कर रहे हैं तो। लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन आपको नीचे मिल जाएगी सीजी पावर में भी और वरुण बेवरेजेस में भी, तो उसको भी आप अदरवाइज ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा मैम एक सवाल आया है सुंदरम फास्टनर पर, करीब 20 शेयर है 1393 रुपए के दाम पर। क्या फर्दर एवरेज करना चाहिए सुंदरम फास्टनर में? देखिए, सुंदरम फास्टनर्स की यहाँ पे बात करें तो फर्दर एवरेज करने की जो यहाँ पे बात की गई है, उसके हिसाब के चार्ट यहाँ पे इतने कुछ खास नहीं लग रहे। दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 910 से 980 के बीच में। नीचे अगर कोई भी लेवल इसको 920 तक ले जाता है तो वहां खरीदारी कर लीजिए। और टारगेट इसमें वही चीज है, 920 पे खरीदना है। 980 का टारगेट पहला रहेगा। और स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जा सकता है वो मेरे हिसाब से आराम से 910 के आसपास रखा जा सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट से रही। हम्म। मैम प्रताप सिंह साहब का एक सवाल आया है, एक तरफ तो इनके पास ट्रेंट के शेयर है 7223 रुपए के दाम पर। पिछले व्यूअर का सवाल था उनके पास 5500 रुपए के दाम पे था, लेकिन इनके पास 7500 रुपए का है ट्रेंड। और दूसरा इनके पास इरकॉन है, 333 रुपए शेयर है, 333 रुपए के दाम पर। क्या किया जाए इन दोनों में? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं इरकॉन की यहाँ पे बात कर लेती हूँ। इरकॉन की बात करें तो ये काउंटर 333 के आसपास आपने बताया सुमित जी। जी जी मैम। बहुत तीन बहुत सौ नुकसान तैतीस हो गया ये तो आप। हाँ। तो अभी 335 पे एक जस्ट होल्ड कर लीजिए, क्योंकि जब इतना नुकसान झेल चुके हैं तो थोड़ा और नुकसान अगर हो भी तो कोई फायदा या मतलब कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें जो भी नुकसान हो रहा है उसको कंटिन्यू कर लीजिए। वापस से ठीक हो जाएगा 135 के स्टॉप लॉस या 34 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 160 का रहेगा। और मैम ट्रेंट में क्योंकि इनकी खरीदारी 7500 रुपए पर है, वहां क्या करें? जी सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आपने सवाल किया है? मैम मैंने बोला कि ट्रेंट में क्या करें, ट्रेंट इनकी खरीदारी 7500 रुपए के दाम पर है, तो वहां पे क्या करना चाहिए? होल्ड करने की सलाह रहेगी अभी इस काउंटर को भी। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड में जिस तरह की यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, ये ऊपर की तरफ हमें जल्दी ही जाता हुआ दिखेगा। एक कंसोलिडेट हो रहा है, बट 5400 से 5700 के टारगेट्स इंटैक्ट रखते हैं। तो थोड़ा तो रेंज में रहेगा, लेकिन 5400 5500 के आसपास कहीं आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। राजन पांडे साहब का एक सवाल है, इनके पास आईटीसी होटल के शेयर 198 रुपए के दाम पर और 265 शेयर रुपए के दाम पर जोमेटो के शेयर है। तो मैम करना क्या चाहिए? आईटीसी होटल हाल की ही लिस्टेड है तो बहुत ज्यादा चार्ट तो नहीं होंगे, और दूसरी तरफ जी जोमेटो इस बार के नंबर थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। सो किया क्या जाए दोनों में? देखिए, आईटीसी होटल की बात करें, वीक लग रहा है ये काउंटर। मुझे लगता है एनी केस ये नीचे में एक बार 100 अभी क्या 181 चल रहा है, तो ये नीचे में एक बार 160 तक आ सकता है। नहीं खरीदारी करनी है इसके अंदर, कोई भी तरह की नई पोजीशन नहीं बनानी है। लिया हुआ है तो मात्र और मात्र होल्ड करना है। उसमें भी स्टॉप लॉस आएगा 160। 107 का स्टॉप लॉस रखकर आप नजर बना के रख सकते हैं आईटीसी होटल्स के ऊपर। और मैम जोमेटो, मतलब इटर्नल? जी, इटरनल की यहाँ पे हम बात करें तो इटरनल में जिस तरह का चार्ट पोजीशन बना हुआ है, कंसोलिडेट ये भी कर रहा है, लेकिन इसके चार्ट बेटर है।
आईटीसी होटल से होल्ड कर लेना है जोमेटो यानी कि इटर्नल को। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो देखने को बन रहा है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 205 के आसपास रहेगा। और टारगेट अब जो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो 260 से 270 का रहेगा। तो 260 से 270 का एक टारगेट यहाँ पे इटर्नल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उसको आप उस हिसाब से भी देखिएगा। साथ ही साथ कुछ और सवालों में एक ज्ञानचंद जैन साहब का सवाल है। मैम ये इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा गौर से सुनना। जैन साहब ने पूछा है कि वो कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए। वो शॉर्ट टर्म में कुछ घबराते नहीं है बाजार से, उनको कोई घबराहट नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं और प्राइवेट बैंक्स और एसबीआई से शुरू कर रहे हैं। सो अब आप इन्हें कोई बताओ कि अगर ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हाल फिलहाल में बाजार में कुछ भी होता रहे, तो ये किन शेयरों के साथ शुरुआत कर सकते हैं? देखिए प्राइवेट बैंक के शेयर्स हैं तो उसमें तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक है ही। और उसके अलावा एलएनटी और टाइटन, ये दो काउंटर्स आज नतीजे भी हमने देखा, शानदार नतीजे, मार्केट ने भी थम्स अप दिया, तो ये दो काउंटर्स और अच्छे। तो आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पहला, जिसके ऊपर आप नजर रखिएगा, और दूसरा आप अगर देखना भी चाह रहे हैं तो एलएनटी और टाइटन, इनके ऊपर भी अदरवाइज नजर रखिएगा। वैसे भी सर, अगर आप बाजार को बिल्कुल नहीं समझते हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ जाइए, अगर आप बाजार को थोड़ा बहुत समझते हैं तो लीडर्स के साथ जाइए, और अगर आप थोड़ा और ज्यादा समझते हैं तो मिड कैप पे जाइए, और जब ज्यादा अच्छे समझ जाएंगे तब स्मॉल कैप पे जाइए। इस तरह से चलेंगे तो शायद गुंजाइश है घाटे की वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसको आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा मैम एक सवाल आया है मास फाइनेंशियल के ऊपर, मोहम्मद साबिर अली साहब का। एमएस फाइनेंशियल इन्होंने खरीद रखा है और 50 शेयर है और 255 रुपए के दाम पर खरीदारी है। करना क्या चाहिए इन्हें? जी सुमित जी, स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे? मैम एमएस फाइनेंशियल, एमएएस फाइनेंशियल। मास फाइनेंशियल। जी, मास फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे अगर हम बात करें, एमएस फाइनेंशियल, तो होल्ड करने की सलाह ये काउंटर पे रहेगी। टारगेट के लिए रखा जा सकता है लेवल 275 से लेके 285 तक के, और स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है 250 का। तो आप अगर बने हुए हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, एक टारगेट बताया गया है, उसके हिसाब से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद रणनीति बना सकते हैं। शिव, सॉरी, सुमित जी का एक सवाल आया है। इनका सवाल है मैक्स हेल्थ केयर और एशियन पेंट्स, इन दोनों पे सजेशन लेना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी पहले हम एशियन पेंट की बात कर भी रहे थे, और दोनों एक में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही वैल्यूएशन वाइज थोड़े महंगे हैं, मैक्स हेल्थ केयर भी और एशियन पेंट भी। हालांकि एशियन सस्ता हो गया, लेकिन मैक्स तो अभी भी काफी महंगा है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए महंगा है तो वैल्यू भी है, मैक्स ही बेटर लग रहा है अभी, लेकिन एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 980 से 1180 के बीच में। बायसनेस झुकाव पॉजिटिव साइड पे है, होल्ड करना चाहिए या खरीदना भी चाहिए। स्टॉप लॉस इमीडिएट रखेंगे वो 1050 का रहेगा। और टारगेट अभी यहाँ जो देखने को मिलेंगे वो 1220 से लेके 1280-90 तक रहेंगे। और मैम एशियन पेंट्स? जी, एशियन पेंट्स के नतीजे आए थे तो मुझे यहाँ पे, और जिस तरह का यहाँ पे चार्ट्स में मोमेंटम बना हुआ है एशियन पेंट का, थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा है रिकवर होने की निचले स्तरों से, लेकिन तेजी बनेगी 2400 के ऊपर। इसका बात का ध्यान रखिए, 2400 भी नहीं तो भी 2375 के ऊपर ही तेजी बनेगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना। ओके, तो आपको एक लेवल बताया गया है एशियन पेंट में 2300 के ऊपर ही थोड़ी सी तेजी बनेगी, तो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आगे और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, यानी और सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, स्वाति जी जलंधर से। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। जी नमस्कार स्वाति जी। हाँ जी। मैम सब ठीक है जलंधर में? स्वाति जी स्थिति सही है जलंधर में, सामान्य है सब? हाँ जी। हाँ जी चलिए ध्यान रखिएगा अपना। बताइए क्या सवाल है मैम आपका? सर। स्वाति जी हुडको के शेयर आपके पास? हाँ जी सर, हुडको है मेरे पास।
190। और मैम कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही था। पहले ये मेरे पास 225 की रेट पे था, फिर मैंने एवरेज किया, अब फिर ओके। से नीचे आने लग। तो आशा मैम क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, पहले 225 था, एवरेज करके नीचे लाया 190, अब और नीचे आने लग गया, अब क्या करें ये? देखिए वुड को अभी थोड़ा वीक लग रहा है चार्ट पे, हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऐसे हैं कि अभी 206 चल रहा है, तो ये नीचे में एक बार 190 तक आ सकता है, यहाँ से 15-16 पॉइंट नीचे। तो सेल ना करें और एड भी ना करें, अभी जस्ट वेट एंड वॉच करें। और टारगेट इसमें जो रखे जा सकते हैं वो मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे 240 तक के रहे। तो आपके लिए राय रखी गई है कि आप बने तो रह सकते हो अभी स्वाति मैम इसके अंदर, और होल्ड करो, लेट्स सी किस तरह की सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ती है। अभी तो एटलीस्ट आपकी कॉस्ट के ऊपर ही है, सो अभी बने रहिए और आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है।